अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्सरसाइज 8.2 में, तो आप हमें करवा दें। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कमेंट्स जो है वो वीडियो में शेयर किया करूँगी, लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ सो मैं बस ऐसे ही बता दिया करूँगी कि मुझे कौन सी वीडियो के ज़्यादा कमेंट आए थे, ठीक है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है एंड ऑफ कोर्स मैं दूसरा चैनल भी चलाती हूँ जो कि मेरा आर्ट्स का चैनल है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं आर्ट सिखाती हूँ एंड जो होममेड क्राफ्ट होते हैं विद लेस कॉस्ट वो बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज की एक्सरसाइज पर। 8.2 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखिएगा। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है जिसको हम लोग मेथड बोलते हैं यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हम लोग अभी से समझ लें तो ये हमारे लिए अच्छा है एंड ज़्यादातर लोगों ने इसको समझा होगा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में, ठीक है। या फिर अगर वहाँ पर भी आपको ज़्यादा सही से समझ नहीं आई सो ये यहाँ पर जो है ये आखिरी प्लेटफॉर्म है आपको इसको समझने का। बिकॉज़ अगर आप इसके बाद मैथ ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो इसके बाद आपको कोई नहीं बताएगा कि ये क्या चीज़ होती है, बिकॉज़ ये काफ़ी अब क्या हो गया है पुरानी चीज़ हो गई है, तो इस वजह से फिर आगे तक कोई नहीं बताता। तो चलिए लास्ट चांस है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखने का, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें बोला क्या है, रिलेट इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 से लेकर 24 तक। तो 1 से 24 तक हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको एवेलेट करना है। अब हमारी अपनी मर्जी है, हम लोग इसको जिस भी तरीके से क्या करें सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। तो चलिए आ गए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें साइन एक्स और साइन x/2 गिवन है। तो अगर देखिए ये एक फंक्शन है, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शंस है। जब भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस आते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से, अब दो फंक्शन से समझिए, मैं लेती हूँ f(x) एंड मैं लेती हूँ g(x), ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, साथ में हमारे पास ऑफ कोर्स d(x) भी आएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, इसको मैं फंक्शन नंबर 1 बोल दूँगी, इसको मैं फंक्शन 2 बोल दूँगी, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो मैं इसको फंक्शन 1 इसको फंक्शन 2 बोल दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है वो ले लेते हैं एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है, g(x) है, ठीक है। फिर माइनस कर देते हैं एंड देन हम लोग क्या, अच्छा ये काफ़ी टेढ़ा मैं लिख रही हूँ, सीधा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ले लेंगे एंड देन माइनस करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव होगा वो हम लोग किस चीज़ का ले लेंगे, वो हम लोग ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, f(x) का। और हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे किस चीज़ का, सेकंड फंक्शन का। एंड दैट्स इट। हमारे पास यही जो होता है, क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास फर्स्ट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको बहुत ही इजीली हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर मैं किस तरह इसको बहुत ईजीली यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें फंक्शन जो है, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूँगी, इसको मैं सेकंड फंक्शन ले लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे जो कि x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी साइन x/2 एंड d(x) एंड माइनस कर दूंगी, इंटीग्रेशन लूँगी, सबसे पहले डेरिवेटिव लूँगी किस चीज़ का, फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का यानी x का। एंड देन इंटीग्रेशन किस चीज़ का ले लूँगी, सेकंड फंक्शन का यानी साइन x/2 और साथ में d(x) का, ठीक है। तो ये हो गया है, हम लोग ने इस तरह लिख दिया है। नाउ इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास x ही आ जाएगा। अब साइन x/2 का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर बता देती हूँ मैं, दूसरा हमारे पास लेते हैं साइन x/2 का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कॉस x/2 और साथ में जो हमारे पास नीचे का 2 है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 cos x/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x/2 है, ठीक है। तो ये हो गया है ना, इसमें यहाँ पर यूज़ कर लूँगी तो ये हो जाएगा
2 cos x/2। ठीक है, ये हो गया है सॉल्व। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर अगर देख लें तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करें। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव हो जाता है हमारे पास 1। ठीक है, एंड साथ में इसका हम लोग दोबारा से क्या ले लेंगे, साइन x/2 का इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हमने वहाँ पर निकाली थी, तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे -2। ये हो जाएगा cos x/2, सही है, हो जाएगा। एंड साथ में d ऑफ x भी लगेगा बिकॉज एक इंटीग्रेशन अभी मौजूद है। नाउ क्या करेंगे, इसके साथ मन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्लस। एंड साथ में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो 2 है ये भी इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो चलिए ये लिख देते हैं, इसको भी सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x cos x/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये जो 2 है कांस्टेंट है, ये बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो इस पर अप्लाई नहीं होती, ये हो जाएगा cos x/2, साथ में d ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसको अगेन सॉल्व करेंगे, लास्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगा इसका। तो चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं यहीं पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x cos x/2 प्लस 2, और अगर देखा जाए cos x/2 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, cos x/2 का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x/2, और साथ में एक 2 भी आएगा नीचे, जो हमारे पास 2 है एंगल का, वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin x/2। तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड दैट्स इट, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 sin x/2, और ये वाला कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल वैसे का वैसा, -2x cos x/2, एंड दैट्स इट, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास इनडेफिनेट क्या है, इंटीग्रेशन है, तो साथ में एक कांस्टेंट को भी हम लोग प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से यूज़ करते हैं एंड किस तरह से उसको फंक्शंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है और हम लोग उसको कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 2 फंक्शंस गिवन है। सबसे पहले फंक्शन हमारे पास जो है वो थीटा है, एंड दूसरा फंक्शन cos पाई थीटा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं 1 बोलूँगी, इसको मैं 2 बोलूँगी। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो है फर्स्ट आ जाएगा, एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि cos पाई थीटा है। ठीक है, साथ में d ऑफ थीटा लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। देन माइनस ये हो जाएगा हमारे पास थीटा का क्या हो जाएगा, d/d ऑफ थीटा। ठीक है, एंड देन हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन अगेन ले लेंगे सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन क्या था, वो था हमारे पास cos ऑफ पाई एंड थीटा एंड d ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा तो थीटा ही रहेगा, cos पाई थीटा का हमारे पास इंटीग्रल क्या होगा। तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ cos थीटा पाई थीटा और d ऑफ थीटा। तो देखिए cos का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, cos का इंटीग्रल हमारे पास साइन होता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, साइन, और ये हो जाएगा पाई और थीटा। नाउ जो हमारे पास एंगल में होता है मल्टीप्लिकेशन में, वो नीचे डिवीज़न में आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा किस चीज़ से, पाई से। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई से डिवाइड हो गया। नाउ अगर देखें 2 रूल हैं, एक तो मल्टीप्लाई है, एक तो है डिवीज़न। देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन में था एंगल के साथ, तो हमने इसको डिवीज़न में लिखा। अगर हमारे पास ये हो जाता है कुछ इस तरह से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था कि cos थीटा बाय पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये जो पाई है ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एंड ये होता है cos थीटा बाय पाई। ठीक है, कुछ इस तरह से होता, सही है। तो डिफरेंस को हमेशा याद रखिएगा एंड इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस से ही हमारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे एंड आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए नाउ ये क्या हो जाएगा, हमारे पास cos पाई थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो तो इंटीग्रेशन है वो तो आ चुकी है। तो चलिए यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, माइनस हो जाएगा। अच्छा, थीटा का जब हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस पाई और थीटा का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन पाई बाय पाई थीटा डिवाइडेड बाय पाई, और ये हो जाएगा डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो पाई जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, इस पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा थीटा बाय पाई। अब मैं इसको भी अरेंजमेंट में लिख रही हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास साइन पाई और थीटा माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसका अगेन निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो पाई है इसको तो बाहर निकाल दें आप। ठीक है, ना इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रल निकालेंगे। तो देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया ना, इसका अगेन इंटीग्रल निकालेंगे तो साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइन पाई थीटा डी ऑफ थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस और वो भी माइनस कॉस पाई थीटा डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसको यूज़ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा पाई डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा थीटा बाय पाई साइन पाई थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय ये थीटा पाई और पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस पाई और थीटा एंड साथ में एक कांस्टेंट, बिकॉज इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं एंड दैट्स इट। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं। तो होप कि आपको अब इसमें भी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी गड़बड़ लगे, आप कोई भी कंफ्यूज हो, किसी भी पॉइंट में कंफ्यूज हो, कोई समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, नाउ जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं एंड अगर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल सा फंक्शन हमें गिवन है, जिसमें हमें टी स्क्वायर गिवन है एंड कॉज ऑफ टी। तो हमने कभी भी यहाँ पर पावर वाला नहीं किया, तो चलिए पावर वाला रूल करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले फंक्शन जो है ये फंक्शन 1 एंड ये फंक्शन 2। सबसे पहले हम लोग फंक्शन 1 को ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ले लेंगे यानी कॉस टी का, एंड देन माइनस कर देंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। सबसे पहले डी बाई डी टी ले लेंगे किस चीज़ का, टी स्क्वायर यानी फर्स्ट फंक्शन का, देन इंटीग्रल ले लेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन का एंड साथ में बस ये हो गया ख़त्म, हमारे हो गए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करें। ज़्यादातर मैं बोल देती हूँ, लेकिन फिर भी ना स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मैम आपने यहाँ पर क्या किया, तो वो मैंने बोला होता है, तो आप ज़रूर ध्यान से सुनिया करें कि मैं क्या बोलती हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ सबसे पहले ये हो जाएगा टी स्क्वायर। नाउ कॉस का हमारे पास इंटीग्रल क्या है, कॉस का इंटीग्रल हमारे पास साइन है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली साइन ऑफ टी लिख देंगे माइनस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t हो जाएगा, हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, तो t की पावर स्क्वायर तो 2t हो जाएगा। एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, इंटीग्रल सॉरी कॉस का इंटीग्रल हमारे पास साइन, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी साइन ऑफ टी एंड डी ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है, अगेन ये न्यू बात है। ठीक है, तो न्यू बात है तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये तो वही हमारे पास सिंपल आ गया। अब इंटीग्रल में फिर से हमारे पास एक फंक्शन और दो फंक्शन आ गए हैं। ठीक है, अगेन एक ही क्वेश्चन में हमारे पास काफ़ी दफ़ा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ हो सकता है। सम टाइम 1 दफ़ा यूज़ होता है, सम टाइम 2 दफ़ा होता है, सम टाइम तो 4 दफ़ा भी हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन भी हमने काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किए हुए हैं, जिसमें 4 टाइम्स 5 टाइम्स होता है सॉल्व। ठीक है, तो वो जो फंक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अभी हमारी क्या है, स्टार्टिंग है, तो इससे हमें फंक्शन जो है ईजी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यूज़ करेंगे, अगेन using इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ठीक है, तो अगेन हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे इस फंक्शन के लिए। तो जो फर्स्ट वाला है वो कंटिन्यू रहेगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ऑफ टी। ठीक है, नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब मैं ब्रैकेट में सारा का सारा लिखूंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 2t ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ले लूँगी मैं, साइन ऑफ टी एंड डी ऑफ टी। नाउ क्या करूँगी मैं, माइनस हो जाएगा इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ 2t का लूँगी, डी बाई डी ऑफ टी एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि हमारे पास है साइन ऑफ टी एंड डी ऑफ टी एंड दैट्स इट। ये हमारे पास हो गया है सेकंड दफ़ा इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ठीक है, ना इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स सी,
ये हो जाएगा, ये तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ टी, ठीक है, माइनस, अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगी 2t एज इट इज़ रहेगा साइन टी का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉज ऑफ टी, ठीक है, देन माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रल अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास 2t है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास t हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं 2 हो जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे 2t का तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ में साइन का डेरिवेटिव क्या है माइनस कॉज ऑफ टी, ठीक है, एंड साथ में डी ऑफ टी। तो अगेन में हम लोग इसमें 2-3 स्टेप्स करने वाले हैं, तो चलिए मैं ऊपर वाली चीज़ों को क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लें, या तो आप वीडियो पॉज करके इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, अगर देखा जाए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग अगेन ये जो वैल्यूज़ है इनको अब ठीक तरीके से लिख देंगे। तो किस तरह से, फर्स्ट जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा टी स्क्वायर, अब यहाँ पर दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर साइन ऑफ टी, माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2t कॉज ऑफ टी हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम लोग -2t, और ये हो जाएगा कॉज ऑफ टी, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा, अब इसको देखें तो हम लोग अगेन जब माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 2 को बाहर ले लेंगे, एंड ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ टी एंड साथ में डी ऑफ टी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, एक भी स्टेप नहीं स्किप कर रही, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, फिर जब हम लोग बीच में आएंगे तो फिर आदत हो जाएगी, तो फिर मैं स्टेप स्किप क्या करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास t2, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ t। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा कॉज ऑफ t, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। कॉस का हमारे पास जो है डेरिवेटिव वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास साइन, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी साइन ऑफ टी, एंड साथ में इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो ये है। तो देखिएगा कि आपका और मेरा आंसर सेम आता है या नहीं। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट फंक्शन और हमें सेकंड फंक्शन गिवन है। तो जब भी आप इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हो एंड आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूले में मिस्टेक, मतलब फॉर्मूले में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इसको जब भी लिखें तो आप इसको किस तरह से लिखें, आप इसको बोल बोल के इस फॉर्मूले को यूज़ करें, जिस तरह मैं करती हूँ कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह आप भी बोला करें ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। तो सही है, सेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा, चलिए दूसरा मार्कर उठा लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि साइन ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। साइन एक्स का हमारे पास इंटीग्रल क्या आता है माइनस कॉज एक्स, तो मैं लिख दूँगी माइनस और ये हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स। तो ये सॉल्व हो गया ना, इसकी बात चलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 ऑफ एक्स होगा, तो यहाँ पे मैं 2 ऑफ एक्स लिख दूँगी। एंड साइन का डेरिवेटिव क्या है, वो है माइनस कॉज ऑफ एक्स, और साथ में डी ऑफ एक्स लग जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस व्हाट प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 जो है, अगर आप आपकी अपनी मर्ज़ी है आप 2 बाहर निकालते हैं या अंदर लिखते हैं। तो अगर आप दोनों मेथड यूज़ करें, यानी 2 को कांस्टेंट है तो बाहर भी निकाल सकते हैं, तो अगर मैं बाहर भी निकाल दूँ, ठीक है ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर x है हमारे पास,
और माइनस कॉज, माइनस इंटू माइनस प्लस मैंने लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स एंड साथ में आ जाएगा डी ऑफ एक्स। तो अगेन यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन 1 और 2 दो फंक्शन आ रहे हैं। तो जब दो फंक्शन आ रहे हैं तो हम लोग फिर से इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स प्लस 2। अब प्लस 2 हमने बाहर निकाला हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे एंड उसी के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यूज़ किया इंटीग्रल बाय पार्ट्स अगेन, सही है। तो इसको आपने अब यूज़ करना आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बार बार हर जगह पे आता है, हर सब्जेक्ट में ये यूज़ होता है, ठीक है, जो भी मैथ्स पढ़ते हैं ना उनके लिए। तो सबसे पहले ये वाला जो है एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स प्लस हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 को मैं यहाँ पर भी कॉमन लूँगी। ये फर्स्ट जो एक्स है एक्स ही रहेगा, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर मैं साइन ऑफ एक्स लिख दूँगी और माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स है तो हमारे पास एक्स का 1 डेरिवेटिव आता है तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, वो आता है साइन ऑफ एक्स एंड साथ में डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगेन इसको देख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स प्लस, अच्छा अब इस 2 को मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा लेकिन हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस इंटू माइनस प्लस वो 2 आ जाएगा, इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ x, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो आखिरी का काम है जो कांस्टेंट लगाना वो भी हमने लगा लिया और ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग काफ़ी इजीली इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। होप कि आपको समझ आ रही होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।